गहरे समुंदर से भी गहरा ओशो। ओशो का अर्थ भी यही है। ओशो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें लिख के गए, स्पीचेस दे के गए हैं, प्रवचन दे के गए हैं। न जाने कितने रहस्यवादी दार्शनिकों के बारे में बात करी, बौद्धिक भिक्षुओं के बारे में बात करी, कुछ उनके बारे में बताया, हमें समझाया। उनमें से एक नाम और आता है, महाकश्यप। अ बर्ड ऑन द विंग, ये किताब का शीर्षक है जो ओशो ने लिखी। उसके 10वें अध्याय में ओशो लिखते हैं कि जैन मठों में वे हंसते रहते हैं, वे हंसते रहे और हंसते ही रहे। हंसी केवल जैन में प्रार्थना बन जाती है, क्योंकि महाकश्यप ने इसकी शुरुआत की थी। कोई 25 शताब्दी पहले इसी तरह एक सुबह महाकश्यप ने एक नई प्रवृत्ति शुरू की थी जो बिल्कुल नई थी, जो पहले धार्मिक दिमाग के लिए अज्ञात थी। वह हंसे, वह पूरी मूर्खता, मतलब पूरी मूर्खता पर हंसे। और बुद्ध ने निंदा नहीं की, बल्कि इसके विपरीत उसने उसे पास बुलाया, उसे फूल दिया और भीड़ से बात की। ये सब लिखा है उसके 10वें अध्याय में, बर्ड ऑन अ विंग। एक और किताब है ओशो ने लिखी, उसका शीर्षक है कम फॉलो टू यू, अध्याय 1 चैप्टर 5। उसमें ओशो लिखते हैं कि महाकश्यप अपने आप में एक दुर्लभ प्राणी थे। इस बात की पूरी संभावना है कि बुद्ध के बिना भी वे बुद्ध बन जाता। इसमें थोड़ा अधिक समय लगा होगा, शायद उन्हें थोड़ा अधिक समय लगा होगा, लेकिन यह लगभग निश्चित लगता है कि वह बुद्ध के बिना भी बुद्ध बन जाते हैं। कहीं अपने प्रवचन में ओशो ने अपनी लिखी हुई किताब के बारे में बात की। उसमें बताया, क्या लिखा है कि बुद्ध की मृत्यु महाकश्यप की गोद में हुई थी। उसका सिर महाकश्यप की गोद में था। ये एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि उस समय बुद्ध के 10,000 शिष्य मौजूद थे और उन 10,000 शिष्यों में से कम 100 प्रबुद्ध थे। महाकश्यप को क्यों चुना गया? प्रश्न चारों ओर घूम गया। महाकश्यप को क्यों चुना गया है? गौतम बुद्ध के एक अन्य प्रबुद्ध शिष्य सारिपुत्र ने कहा कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शिष्यत्व नहीं छोड़ा है। शेष 99 गुरु बन गए हैं और शिष्यत्व के बारे में भूल गए हैं। वह अधिक अमीर है, वह एक शिष्य है और वह एक गुरु है। यहाँ मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उसके पास बहुत कुछ है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महाकश्यप सबसे महान परंपराओं में से एक का स्रोत बन गया, जो अभी भी जीवित है। ज़ेन, जिसने दुनिया को किसी भी अन्य जीव की तुलना में अधिक प्रबुद्ध लोग दिए हैं। ओशो कहते हैं ये सब मैंने लिखा अपने उस प्रवचन के दौरान। ओशो ने कहा कि मैंने ये सब लिखा है उस बुक में जिसका टाइटल है द ओशो उपनिषद, उसके 17वें अध्याय में। ओशो
कहते हैं कि लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि महाकश्यप जैसे मौन व्यक्ति के भीतर से उठने वाली यह छोटी सी धारा दुनिया की सबसे पवित्र और आवश्यक धार्मिकता बन जाएगी। लेकिन महाकश्यप में विनम्रता का गुण है, इतना विनम्र कि वह आत्मज्ञान सत्य का विचार भी छोड़ देता है। निश्चित रूप से उसने अपने गुरु की उपस्थिति में कुछ अनुभव किया है, वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है जिसमें सत्य भी शामिल है। यदि गौतम बुद्ध नरक जा रहे हैं तो वे नरक जाना चाहेंगे, उसे स्वर्ग जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी एक किताब जिसका शीर्षक है द ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प, उसके 3रे अध्याय में बहुत ही खूबसूरत तरीके से महाकश्यप के बारे में लिखा गया है। और अंतिम लाइन जो महाकश्यप ने कही और बुद्ध ने इन्होंने ओशो ने दोहराई है, If Gautam Buddha is going to hell, he would like to go to hell. He is not interested in going to heaven. बहुत ही शालीनता से अच्छे शब्दों का चयन करते हुए ओशो ने उनके बारे में लिखा है। आप पढ़िएगा ज़रूर महाकश्यप के बारे में ओशो क्या कहते हैं। ये सब उन बुक्स का जिनका मैंने जिक्र किया है उसमें लिखा है, उस पर्टिकुलर अध्याय को पढ़िएगा। ओशो क्या कुछ कह के गए हैं, हमें बस सहेजने की ज़रूरत है। अपना साथ बनाए रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे ओशो किसी और दार्शनिक महान ग्रंथ संत बौद्ध भिक्षु किसके बारे में कुछ क्या कह के गए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये बच्चे सच में बहुत मेहनत करते हैं दोस्त। तो अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, साथ बनाए रखिएगा। जय हो।